Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is Pratika. I'm working here as a social media coordinator as you all know and पिछली वीडियोस में मैं 2 लेक्चर दे चुकी हूँ, सीरा के हवाले से बात करेंगे। इस पे मैं 2 लेक्चर दे चुकी हूँ और आज हम तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एविडेंस एंड क्राइम सीन्स प्रिजर्वेशन। एविडेंस और क्राइम सीन्स की लाइक प्रिजर्वेशन कैसे की जाए, उन्हें सिक्योर कैसे रखा जाए पुलिस या फिर फोरेंसिक टीम आने से पहले। सो बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या जॉब है कि आप किस तरह से उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। उससे इस बात के लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ कौन सी होनी चाहिए कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। आपको ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या है, कि किस तरह से वो काम करता है और उसकी क्या लाइक उसका बेसिकली एक शॉर्ट सा प्रोसीजर क्या है कि क्रिमिनल लॉ क्या हैं और लाइक किस किस तरह से होते हैं। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि थेफ्ट की सूरत में, चोरी होने की सूरत में क्या करना चाहिए, रॉबरी की सूरत में क्या करना चाहिए, अगर किसी का असॉल्ट हो रहा है उस सूरत में क्या करना चाहिए, क्रिमिनल अगर कोई डैमेज हो रहा है कंपनी का प्रॉपर्टी का उसकी सूरत में क्या करना चाहिए और ट्रेसपास की सूरत में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपके लिए मैं ये एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ और आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेंशन एंड अरेस्ट। अगर आपको लॉ का पता है और आपकी नज़र में फॉर एग्जांपल एक चोरी हो रही है और वो आपकी नज़र में आपको पता है कि वो जो है क्राइम है, एक क्रिमिनल लॉ के मुताबिक चोरी करना जो है वो एक क्राइम है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज तो चोरी हो रही है और आपको उस बारे में लाइक आपकी नॉलेज है, आप क्या करेंगे, आप उसे डिटेक्ट करेंगे और अरेस्ट करेंगे। डिटेक्ट किस तरह से करेंगे, आपको पता होगा कि चोरी हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिचुएशन में लाइक किस तरह से सिचुएशन को डील करना है। आपके ये नहीं कि आप कोई एलिगेशंस अगर कोई किसी पे लगा रहा है तो उस सूरत में आप उसके खिलाफ एक्शन लें। नहीं, आपको पूरा प्रूफ के साथ लाइक पूरा इंश्योर होते हुए पूरी एक्यूरेसी के साथ आपने काम करना है। इसके अलावा आप ये नहीं कि आप गलत बंदे को भाई अरेस्ट कर लें और उसके बाद पता चले कि आप ने गलत अरेस्ट किया है। तो आपको इस चीज़ की अश्योरिटी होनी चाहिए कि आप में सही तरह से आप प्रूफ्स की डिटेक्शन करें और उस प्रूफ की या कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है तो उसकी लाइक उसे चेक कर लें कि वो आया वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, या उसकी क्या प्रोसीजर है। तो इस तरह से आप उस बंदे को पूरा श्योर हो के आप अरेस्ट कर सकते हैं। बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड इट्स योर ड्यूटी कि आप उसे अरेस्ट करें पपुलिस के आने से पहले, आप उसे अपने कंट्रोल में रखें। इसके अलावा बात करेंगे एविडेंसेस की। एविडेंसेस बेसिकली सबूत को कहा जाता है जो कि लाइक अगर कोई लाइक किसी पे हमला हुआ है तो आसपास मतलब अगर एक हमला हुआ है या किसी पे या फिर कोई चोरी वगैरह हुई है तो जो चीज़ जहाँ पड़ी है उसे बिल्कुल आपने टच नहीं करना, आपने उसे उधर ही एज इट इज़ पड़े रहने देना है। और वो एक बेसिकली एक वो हो जाता है कि लाइक वो एविडेंस की सूरत में हो जाता है। लाइक अगर चोर आ जाते हैं उनके पास गन वगैरह तो वो उधर पड़ी है तो आपने उन्हें ना टच करना है। एविडेंस को आप ग्लव्स पहन के अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप उस एविडेंस को पुलिस के आने तक संभाल के रखें। इट्स योर ड्यूटी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो एविडेंस की टाइप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि एविडेंस की लाइक तीन बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट कि आपने कोई चीज़ देखी, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की है कि आपने गन देखी, उसे आपने अपने कंट्रोल में ले लिया एज अ एविडेंस। और फिर बात करेंगे हम प्राइमरी, जैसे कि आप चोर ने अब एक चीज़ चुराई, पैसे फॉर एग्जांपल, बैंक है, आपने ड्यूटी पे हैं आप, रॉबरी हो गई है वहाँ पे तो पैसे जो चुराए गए हैं आपने लाइक किसी तरह से उसके लाइक थिफ को अरेस्ट कर लिया, उसके पास जो पैसे मिलेंगे वो क्या होता है प्राइमरी एविडेंस, उसको एज अ प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। बाकी बात करेंगे सेकेंडरी, ये एज सेम एज प्राइमरी उसके लाइक को होती है कि बहुत सारे अगर जिसमें लाइक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो होती है, अगर किसी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट है
तो फिर इस तरह से भी उसके खिलाफ एक्शंस लिया जा सकता है। और एक होते हैं सरकमस्टांशियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी बात की है कि एक बंदे ने भाई दूसरे को देखा है, तो वो कहेगा कि जी इसमें लाइक वो कहेगा कि भाई मैंने इसे देखा है ये करते हुए, तो उस स्टेटमेंट की बना पर, सरकमस्टांसेस की बना पर अब 10 बंदे भाई एक बंदे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसके ये अगर आप उनके स्टेटमेंट पे उसको अरेस्ट करते हैं चोर को, तो वो सरकमस्टांसल, एक तरह का सरकमस्टांसल जो है वो एविडेंस बन जाता है। इसके अलावा होता है हेयर से। हेयर से का मतलब बेसिकली होता है जो सुना वो कह दिया। अब एक बंदे ने कहा है कि भाई मैंने उसे देखा है चोरी करते हुए, दूसरा भी उसे देख के यही कहे, अफवाह टाइप होती है ये एक तरह की कि भाई बहुत सारे लोग अगर इस बारे में बात करें तो उसकी बिना पर जो है वो एक एविडेंस होता है उसके खिलाफ, उसकी बिना पर जो कि बंदे को अरेस्ट किया जाए। और नेक्स्ट होता है ओपिनियन। ओपिनियन है अपनी सोच के मुताबिक, लाइक अगर जैसे कि आप देखें किसी कोई बंदा ज़ख्मी हो गया है और रूम में सिर्फ 2 ही बंदे हैं, लाइक एक ज़ख्मी बंदा और एक दूसरा बंदा, तो आप इस चीज़ का ओपिनियन खुद लगा लेंगे। एक बंदा ज़ख्मी है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इसी एक ही बंदे ने उसे किया हो सकता है। ये होता है एक तरह का ओपिनियन कि ये लाइक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आपने अपनी सोच पे, लाइक अपने माइंड से जो है वो आपने एक ओपिनियन बनाया और उसकी बिना पे आपने बंदे को अरेस्ट किया। बाकी फ्रेंड्स मैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये हमारे पास है जी प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन्स। क्राइम सीन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है या रॉबरी होती है कहीं किसी के साथ, कोई चोरी हो जाती है, तो आप बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड इट्स योर ड्यूटी कि कोई चीज़ कोई बंदा कोई चीज़ को टच ना करे। आपने बेसिकली उसके साइड्स पे लोगों को उस क्राइम सीन से दूर रखना है और उस बेसिकली उस क्राइम सीन की पुलिस के आने से पहले प्रोटेक्शन करनी है कि जो चीज़ वहीं है वहीं पड़ी रहे और किसी भी एविडेंस के साथ कोई मतलब नहीं टच वगैरह कोई ना करे, कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो इस तरह से आप जो है बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड अपनी पूरी ड्यूटी फुलफिल कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि सिचुएशन कोई भी हो आपने उसे हैंडल करना है। इट्स योर ड्यूटी कि आप सबसे पहले अपने ओन पे उसे हैंडल करें और देन आप अपने लाइक पुलिस या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स या फायर ब्रिगेड या जो भी है सिचुएशन के हिसाब से आप उसे लाइक ओवरकम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके चौथे लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर है इसका, उसके साथ मैं आऊँगी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो लोग सीरा नहीं क्लियर कर पाते उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। मज़ीद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बेसिकली आप ये बुक है सीरा की, तो आप इससे भी एक गाइडेंस ले सकते हैं। पूरी डिटेल में इसकी ट्रेनिंग दी गई है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसमें से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।